परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज इस वीडियो में मैं आपको बाबा जी द्वारा बताए गए एक ऐसे माध्यम के बारे में बताऊंगी जिसके बाद आपका मन तुरंत भजन सिमरन में टिकने लगेगा। वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए जी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सात संगत जी, अक्सर सत्संगियों की शिकायत होती है कि भजन सिमरन हो नहीं पाता या फिर भजन सिमरन में मन नहीं टिकता। और जब भी हम लोग बाबा जी का सत्संग या सवाल जवाब सुनते हैं तो बाबा जी सबसे ज़्यादा जोर एक ही बात पर डालते हैं, और वो है भजन सिमरन। बाबा जी ने भजन सिमरन की सेवा का सबसे बड़ी सेवा बताया है। बाबा जी हर किसी को कहते हैं कि नामदान मिल गया है तो भजन सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना इस भवसागर से हम पार नहीं हो सकते। भजन सिमरन ना किया तो 84 के चक्कर से कोई नहीं बचा सकता। भजन सिमरन ही एक ऐसा जरिया है जिसके रास्ते पर चलकर हम अपना पार उतारा करवा सकते हैं। लेकिन संगत नामदान तो बड़े शौक से एक दूसरे सत्संगी भाई बहनों को देखकर ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास इतना समय ही नहीं निकल पाता कि वो भजन सिमरन कर सके। फिर वो बाबा जी के सवाल जवाब प्रोग्राम में ये सवाल बाबा जी से पूछते हैं कि मन को कैसा लगाया जाए। लोगों को 10-10 साल हो जाते हैं नामदान लिए हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका आज तक कोई लाभ नहीं उठाया। लोग दुनियावी झमेलों में इतना फंसे पड़े हैं कि भजन सिमरन के लिए समय नहीं मिलता, या फिर कभी भजन सिमरन पर बैठे तो मन नहीं लगता। बाबा जी कहते हैं कि अगर आप भजन सिमरन पर बैठते हो तो मन नहीं लगता और ध्यान नहीं लग पाता, तो ऐसे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। भजन सिमरन पर मन को टिकाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं करना कि शरीर तो भजन सिमरन पर बैठा है और मन पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहा होता है। ऐसे हम कभी भी शब्द धुन तक नहीं पहुंच सकते। बहुत सारे सत्संगी सवाल जवाब प्रोग्राम में भी बाबा जी से यही सवाल करते हैं कि भजन सिमरन हो नहीं पाता, तो बाबा जी एक ही बात समझाते हैं कि मन को लगाना पड़ेगा, क्योंकि मन तो चाहता ही नहीं कि हम ध्यान पर बैठे। सात संगत जी, पहले तो हमें कोशिश करनी है कि मन हमारा भजन सिमरन में टिकने लगे। अगर आप सच्चे मन से और संकल्प से नियम बनाकर भजन सिमरन पर बैठोगे तो आपका मन टिकने लगेगा। लेकिन बाबा जी ने एक और माध्यम हमें बताया है। ये माध्यम बाबा सावन सिंह जी ने संगत को बताया था। बाबा जी ने कहा कि अगर आप 2.5 घंटे का समय भजन सिमरन में नहीं लगा सकते तो महाराज जी के अनमोल वचन हैं कि जब भजन सिमरन में शब्द धुन ना सुनाई दे तो ऐसे में उचित है उस वक्त उस स्थिति में रहकर ध्यान करते रहें। लेकिन फिर भी अगर शब्द धुन ना सुनाई दे तो गुरु के स्वरूप का ध्यान करके वहां से उठ जाए। यानी कि बाबा जी कहते हैं कि अगर आप भजन सिमरन पर बैठते हो लेकिन आपका मन इधर उधर भटकता रहता है और आपका मन ध्यान में नहीं लगता, तो फिर भजन सिमरन का उस वक्त करने का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए वहां से उठ जाए और फिर किसी और समय दोबारा बैठें। यदि फिर दोबारा बैठने पर भी आपके मन में वही बातें चल रही हैं, मन भटक रहा है, शब्द धुन नहीं सुनाई दे रही, तो आप एक नियम बनाइए। गुरु महाराज का स्वरूप अपने सामने रखकर सिर्फ उस स्वरूप का ध्यान हर रोज करना है। जब तक कि शब्द घुल ना जाए तब तक ध्यान करते रहना है। हर रोज 1 घंटा ऐसा करना है। इस प्रयास को 4 से 5 दिन तक लगातार कीजिए। इस प्रयास में किसी किसी को 5 से 7 दिन या कभी कभी 10 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन बाबा जी की कृपा से आपको शब्द धुन सुनने लगेगी। किसी को साफ धुन सुनाई देने लगेगी तो किसी को कम सुनाई देने लगेगी, लेकिन ऐसा करने से यकीनन सबको शब्द धुन सुनने लगेगी। साथ संगत जी, जब भजन सिमरन पर सत्संगी बैठे और मन उस पर हावी होने लगे और मन भटकने लगे, मन के अंदर दुनियावी विचार घूमने लगे और हटाने से भी ना हटे, तो ऐसे में उचित है कि उस स्थिति में आप वहां से उठकर कुछ देर बाद दोबारा बाबा जी द्वारा बताया ये नियम को करें और इसको कुछ दिन के लिए ज़रूर अपनाएं, और उसके बाद आप खुद एक चमत्कार महसूस करेंगे।
आपका मन भजन सिमरन में लगने लगेगा। इस तरीके से निश्चित ही सिमरन का रस आने लगेगा और मन टिकने लगेगा। तब फिर चाहे ध्यान करें या भजन करें, आपका ध्यान एकदम धुन तक पहुंच जाएगा। कुछ दिन के अभ्यास के बाद ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा। साथ संगत जी, इसके अलावा मैं आपके मन टिकने का एक तरीका शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको फायदा जरूर मिल सकता है। दुनिया के अलग अलग धर्मों के संतों महात्माओं ने भजन सिमरन का उत्तम समय अमृत वेले को कहा है। अमृत वेला सूर्य उदय होने के पहले के 96 मिनटों का कहा गया है। मतलब अगर सूर्य 5 बजे उदय हो रहा है तो अमृत वेले की शुरुआत 3:24 से होगी। इस समय को वरदानी वेला भी कहा गया है। महापुरुषों ने कहा है, जिसने अपना अमृत वेला संभाल लिया तो समझो उसने खुद को पहचान लिया। लेकिन साथ संगत जी, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अमृत वेले उठ नहीं पाते, क्योंकि रात को हम सोते देरी से हैं। अगर हम अमृत वेले उठकर भजन सिमरन करते हैं तो भजन सिमरन में मन ना लगने की आधी से ज़्यादा समस्या तो हमारी वैसे ही दूर हो जाएगी, क्योंकि इस अमृत वेले में हमारा मन खाली होता है। मन में कुछ ज़्यादा विचार उथल पुथल नहीं कर रहे होते और ऐसी सिचुएशन में मन पर काबू पा लेना बहुत आसान होता है। अक्सर बच्चों को भी माता पिता अमृत वेले उठाकर पढ़ाई करने को कहते हैं, क्योंकि इस समय मन को लगाना बहुत ही आसान होता है। इस समय पूरी दुनिया सो रही होती है और सृष्टि एक नए दिन में प्रवेश कर रही होती है। वातावरण में एक अलग ऊर्जा होती है। इस समय जब हम ध्यान लगाएंगे तो आसानी से ध्यान लगने लगता है। शुरू के 3 से 4 दिन इस समय उठने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, परंतु बाद में ये आपकी आदत बन जाएगी। बिना अलार्म के ही अमृत वेला शुरू होने से पहले आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। परंतु अमृत वेले को संभालने के लिए हमें रात को 9 बजे तक सो जाना चाहिए। अगर हम रात को देरी से सोएंगे और सुबह अमृत वेले उठ जाएंगे तो हम अपने आप को ताज़ा महसूस नहीं कर पाएंगे। हम थके थके महसूस करेंगे और ऐसे में हमारा ध्यान लग पाना बहुत कठिन हो जाएगा। साथ संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। संगत से विनती है जी, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। इस चैनल पर हम हर रोज़ बाबा जी की प्रेरणादायक साखियाँ और बाबा जी के कार्यक्रमों के अपडेट डालते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।